कि नारुतो के पास क्या है। लोग समझते हैं कि ये उसके बुराई का अक्स है और उन्हें उसके अंदर के डीमन की आंखें समझा जाता है, और शायद नारुतो इन बातों पर यकीन भी कर लेता है। वो उसे डरा देते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद उसे किसी वजह से नफरत की जाती है, और शायद वो वजह ठीक है। लेकिन रिनेगान के साथ उसकी ब्याकुगान और शारिंगान भी मैनिफेस्ट हो जाती है, और उसकी मांगेक्यो शारिंगान भी। नारुतो अकेडमी में दाखिल होता है और पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। रिनेगान अपने यूजर को 5 चक्रा नेचर यूज करने की पावर देती है, मतलब इनकी वजह से उसे न्यू टेक्निक से सीखने में आसानी होती है। रिनेगान और शारिंगान की कॉपी टेक्निक से नारुतो चीजें फौरन सीख लेता है और अपनी क्लास के मुकाबले में बहुत आगे निकल जाता है। नारुतो आसानी से फाइनल एग्जाम्स में पास हो जाता है, बल्कि मजीद एडवांस टेक्निक्स भी सीख लेता है, और अपनी एक्स्ट्रा चक्रा की वजह से वो ये टेक्निक्स आसानी से यूज कर पाता है, जो उसके पास उजुमाकी क्लैन, अशुरा का रीइंकार्नेशन और जिंचुरी की होने की वजह से काफी मिकदार में होता है। लिहाजा एक शिनोबी के तौर पर नारुतो अपनी काफी पहचान बना लेता है। उसे टीम 7 में शामिल किया जाता है। सास्के नारुतो में बहुत दिलचस्पी लेता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ब्याकुगान ही नहीं बल्कि शारिंगान भी है, और मांगेक्यो शारिंगान भी, जो अब तक उसने सिर्फ इटाची को यूज करते हुए देखा था। सास्के इससे अंदाजा लगाता है कि नारुतो ने उससे ज्यादा जिंदगी में दुख देखा है, क्योंकि उसके पास मांगेक्यो शारिंगान है, जबकि सास्के के पास सिर्फ बेस शारिंगान है। बेल टेस्ट होता है और नारुतो ककाशी पर हमला कर देता है। वो सुसानो तक यूज कर लेता है ताकि ककाशी को ऑफ गार्ड पकड़ सके। ककाशी को अपनी शारिंगान का यूज करना पड़ता है ताकि खुद को डिफेंड कर सके। सास्के ये देखकर हैरान हो जाता है, और इस पॉइंट पर सिर्फ साकुरा को छोड़कर सबके पास शारिंगान है। जब सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं और वो ककाशी से बेल लेने में नाकाम हो जाते हैं, तो ककाशी उन्हें एक और मौका देता है। नारुतो सास्के की मदद से बेल्स हासिल करने की कोशिश करता है, और दोनों टीम वर्क और अपनी एबिलिटीज यूज करके बेल्स हासिल कर लेते हैं, जो कि स्टार्ट से ककाशी का प्लान था। इनके हार्ड वर्क की वजह से ककाशी उन्हें पास कर देता है और टीम 7 ऑफिशियली तौर पर बन जाती है। इस दौरान ये मालूम होता है कि नारुतो के पास ये 3 डोजुत्सु हैं, और युगा में इसके बारे में बहस शुरू हो जाती है कि नारुतो का क्या करना चाहिए। नारुतो एक ऑर्फन है, और उजुमाकी क्लैन के नाम के बावजूद उसके पास युगा की जीन्स हैं, और उनकी कैके गेनकाई ब्याकुगान भी है, तो वो होकागे से अप्रूवल लेकर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। नारुतो दिलचस्पी रखने के बावजूद इससे काफी तंग होता है। हिनाटा उसे दोबारा देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। आखिर में नारुतो को युगा माना जाता है और उसे युगा क्लैन कंपाउंड में रहने की जगह दी जाती है, लेकिन इसके बदले उसे अपने माथे पर केज बर्ड कर सील मार्क रिसीव करना होगा, जो इंश्योर करेगा कि उसकी ब्याकुगान कभी निकाली ना जा सके। इसका ये भी मतलब है कि अगर नारुतो क्लैन के खिलाफ एक्ट करता है तो उनके पास उसे कंट्रोल करने या उसे मारने की पावर होगी। नारुतो को दरअसल ये नहीं चाहिए था, लेकिन किसी हद तक उसके पास कोई और चॉइस ना थी। सिर्फ युगा क्लैन बचा हुआ था जो नारुतो को एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उजुमाकी क्लैन और उचिया क्लैन दोनों तबाह हो गए थे और नामिकाजे क्लैन मौजूद नहीं था। यूं युगा क्लैन को नारुतो की कस्टडी मिल जाती है। इसके बावजूद नारुतो को पूरी आज़ादी दी जाती है। अब उसके पास एक जगह है जिसे वो घर कह सकता है। घर से सील युगा क्लैन को यकीन दिलाती है कि उनका डोजुत्सु महफूज है, और साथ ही साथ नारुतो की रिनेगान भी। इसके बाद नारुतो की ख्वाहिश पर टीम 7 को लैंड ऑफ वेव मिशन मिलता है। रास्ते में डीमन ब्रदर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार नारुतो के रिफ्लेक्सेस तेज होने की वजह से वो उन्हें आता देख लेता है और डेवा पाथ की पावर से उन पर अटैक कर देता है, और चक्रा चेंज यूज करके वो उन्हें दरख्त से बांध देता है। सास्के और ककाशी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बाद में उनका सामना जाबुसा से होता है। ककाशी जाबुसा से अकेले लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम सबको पता है कि इसका क्या अंजाम होगा। नारुतो सुसानो यूज करता है और जाबुसा उन पर अटैक करने में नाकाम हो जाता है, और वो महफूज रहते हैं। यूं नारुतो को उस पर हमला करने का मौका मिलता है। अपने मास्टर को हारने के करीब देखकर हाकू फाइट को खत्म करने के लिए इंटरफियर करता है और जाबुसा की फेक मौत का नाटक करता है। रजुना के घर जाने के बाद ककाशी उन्हें चक्रा कंट्रोल टेक्निक से सिखाता है और किस तरह वो दरख्त, पानी या बिल्डिंग पर चढ़ सकते हैं। नारुतो इसे फौरन सीख लेता है। उसकी रिनेगान और युगा जीन्स उसे ये सीखने में मदद देती हैं। रिनेगान उसे ये टेक्निक ऑब्जर्व करने और सीखने में हेल्प देती है, और युगा जीन्स की वजह से वो चक्रा हर टैनकेट्सु से निकालकर आसानी से ये टेक्निक सीख लेता है। नारुतो इसे अपनी पहली कुछ कोशिशों में ही मास्टर कर लेता है, और सास्के अकेला रह जाता है और अपने एंगर को यूज करके ट्रेनिंग करता है। आखिर वो भी ये टेक्निक मास्टर कर लेता है, और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो सब ब्रिज पर पहुंचते हैं, और इनमें नारुतो भी शामिल होता है। ब्रिज पर होने की वजह से गाटो के आदमी इनारी और सुनामी को किडनैप कर लेते हैं। नारुतो और सास्के दोनों हाकू के खिलाफ लड़ते हैं। नारुतो सुसानो यूज करके खुद को और सास्के को हाकू के सेनबोन से बचाता है। नारुतो आइस क्रिस्टल्स को अपने चक्रा की पावर से तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इस तरह नारुतो और सास्के हाकू को आसानी से हरा देते हैं, और ककाशी जाबुसा को मार देता है। लेकिन इस दौरान गाटो ब्रिज पर पहुंच जाता है और इनारी और सुनामी को मारने की धमकी देता है। ककाशी जानता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है, और वो कामुई यूज करके इनारी और सुनामी को बचा लेता है, लेकिन फिर थकावट की वजह से गिर जाता है। गाटो के आदमी इस मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन नारुतो सुसानो यूज करके उन पर हमला करता है और उन्हें ब्रिज से नीचे गिरा देता है।
जब वो गाटो तक पहुंचता है तो नारुतो गाटो को धमकाता है और उसे अपने सुसानो के हाथों में पकड़ लेता है और उसे दबोचते हुए कहता है कि अगर वो लैंड ऑफ वेव्स के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा तो नारुतो वापस आ जाएगा, और अगर वो वापस आया तो वो गाटो को इतना दबोचेगा कि वो एक बैलून की तरह फट जाए। फिर वो उसे पानी में गिरा देता है। नारुतो और सास्के फिर ककाशी की हेल्प को जाते हैं, जो होश में तो है लेकिन कमजोरी की वजह से बात नहीं कर सकता। विलेज के लोग जश्न मनाते हैं और नारुतो को हीरो डिक्लेयर किया जाता है। ककाशी को टजुना के घर वापस ले जाया जाता है और विलेज के लोग गाटो के कंट्रोल से आजाद होने पर जश्न मनाते हैं। वो अपनी नई आजादी की खुशी में एक फेस्टिवल मनाते हैं और नारुतो इस फेस्टिवल में मेन स्टार है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे खुशी का एहसास होता है। वो इससे इतना मुतासिर होता है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो रोता नहीं बल्कि हंसकर फेस्टिवल में शामिल हो जाता है। 1 या 2 दिन बाद ककाशी चलने के काबिल हो जाता है और वो घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ ककाशी नारुतो की एबिलिटीज के बारे में हिरोजन को इन्फॉर्म करता है और वो अपनी टीम को जूनिन एग्जाम के लिए ऑफर करता है, जिसे हिरोजन एक्सेप्ट कर लेता है। ककाशी अपनी टीम से ये बात करता है जिसे वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। खुद को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हुए रॉक ली नारुतो को चैलेंज करता है। आमतौर पर ली सास्के को चैलेंज करता है और नारुतो इसे रोकने के लिए आता है। फिर ली नारुतो को कछुए की तरह पीठ पर गिरा देता है, लेकिन यहाँ ली नारुतो को चैलेंज करता है। इसकी वजह नारुतो की यूनिक एबिलिटीज हैं। वो सास्के से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। वो नारुतो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। नारुतो की टाइजुत्सु स्किल ली की तरह अच्छी ना होने के बावजूद वो अपनी कॉपी टेक्निक से काफी मूव से सीख लेता है, लेकिन ली हावी रहता है क्योंकि उसकी टेक्निक्स कॉपी नहीं है और वो फिजिकली तौर पर काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखकर नारुतो सुसानो यूज करने लगता है, जबकि ली 8 गेट्स यूज करने लग जाता है ताकि वो सुसानो को तोड़ सके, लेकिन माइट गाय उसे रोक देता है और उसे ये फॉरबिडन जुत्सु इस्तेमाल करने पर सजा दी जाती है। वो ली को डांटता है और टीम 7 इस दौरान चुपके से निकल जाती है। एग्जाम्स के लिए साइन अप होने के बाद उनका पहला टेस्ट होता है। नारुतो के पास ब्याकुगान होने की वजह से वो किसी को पता चलाए बगैर चीटिंग कर सकता है, पर क्या नारुतो चीटिंग करना चाहेगा? करंट सिचुएशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी चीटिंग करने का फैसला कर लेता है। पूरी टीम फुल मार्क्स के साथ एग्जाम पास कर लेती है। नारुतो चीटिंग करने में कामयाब होता है, सास्के चीटिंग करने में कामयाब होता है और साकुरा सारे सवालों के जवाब खुद ही दे देती है। जब फाइनल क्वेश्चन आता है और ये बताया जाता है कि जो इसका गलत जवाब देगा वो कभी चुनी नहीं बन सकता, नारुतो फौरन इसे बगैर दूसरे ख्याल के ले लेता है। बेशक सिर्फ सवाल लेने से ही वो इसका सही जवाब दे देते हैं, क्योंकि गलत जवाब सवाल लेने से इनकार करना है। नारुतो फ्लाइंग कलर्स के साथ टेस्ट पास कर लेता है। फिर वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ पर पहुंचते हैं। फ्लैग कैप्चर करने की इस गेम में टीम 7 को यकीन है कि वो कामयाब होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या चीज उनका इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद ही शियोरे उन पर हमला कर देता है, जो कि हकीकत में ओरोचिमारू निकलता है, लेकिन बजाय सास्के के वो दरअसल नारुतो के लिए यहाँ है। नारुतो ओरोचिमारू के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उसके पास न सिर्फ शारिंगान और मांगेक्यो शारिंगान है बल्कि रिनेगान और ब्याकुगान भी है। उसके पास दुनिया की बेहतरीन आई टेक्निक्स है और ओरोचिमारू उन्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा उसके पास 10 टेल्स भी है। वो नारुतो को चलता फिरता वेपन समझता है। वो फुर्सत से तमाम डोजुत्सु और एबिलिटीज को स्टडी करने की ख्वाहिश रखता है और अगर उसको नारुतो का टेल बीज मिल जाए तो वो कोनोहा को तबाह कर सकता है। उनके दरमियान काफी फाइट होती है और ओरोचिमारू हैरान हो जाता है जब नारुतो सुसानो का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखों से खून नहीं बह रहा, मतलब उसके पास इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान है और हर लम्हे के साथ ये बेहतर हो रही है। ओरोचिमारू अपने स्नेक्स के साथ हर तरफ से उस पर हमला करता है ताकि नारुतो थक जाए और अपना चाकरा इस्तेमाल कर ले, लेकिन जैसे ही स्नेक्स हमला करते हैं नारुतो अपने सुसानो से उन्हें काट देता है। ओरोचिमारू को सबसे पहले सुसानो को हराना था। नारुतो अपने दोस्तों को सुसानो की हेल्प से महारत से बचा रहा था। तब ओरोचिमारू जाकू और मिसुमी को बुलाता है और उन्हें इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल करता है और यूं वो फर्स्ट और सेकंड होकागे को दोबारा जिंदा कर लेता है और उनकी पर्सनैलिटी छीनकर उन्हें कंट्रोल कर लेता है और नारुतो के खिलाफ इस्तेमाल करता है। फर्स्ट होकागे की वुड रिलीज और सेकंड होकागे की स्पीड बूस्ट के साथ नारुतो का सुसानो कमजोर पड़ जाता है। इस दौरान ओरोचिमारू छुपकर नारुतो को कर्स मार्क लगा देता है। नारुतो फिर बेहोश हो जाता है। सास्के इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश में एक स्मोक बम फेंकता है और मजीद अटैक होने से पहले नारुतो को पकड़कर निकल जाता है। ओरोचिमारू दोनों होकागे को उनके पीछे भेज देता है। सास्के जानता है कि वो उन्हें नहीं हरा सकता, तो वो साकुरा और बेहोश नारुतो के साथ फरार हो जाता है ताकि सेंट्रल बिल्डिंग तक पहुंच सके। अगर वो कम से कम वहाँ पहुंच जाए तो वो शायद बच सकते हैं। मसला फर्स्ट और सेकंड होकागे से बचकर निकलना है। वो लेजेंडरी वॉरियर्स हैं और टीम 7 सिर्फ कैनिन है। वो आखिर कर क्या सकते हैं? आखिर वो भागते रहे, छुपते रहे, वो हर तरीका इस्तेमाल करते रहे जो उन्होंने एकेडमी में सीखा था ताकि मरने से बच जाएं। सास्के ने इस पॉइंट तक सबवर्जन भी शुरू कर दिया था। उसे पता था कि वो नारुतो को हर जगह नहीं ले जा सकते और अगर वो उठ जाता है तो साकुरा का उसके पास होना जरूरी था। लिहाजा सास्के उन्हें छुपा देता है और वो 2 क्लोन्स के साथ भाग निकलता है, जिन्हें वो साकुरा और नारुतो में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब वो भाग निकलते हैं तो हाशिरामा और टोबिरामा उनके पीछे लग जाते हैं और सास्के बिल्कुल अलग सेंस में गायब हो जाता है।
सास्के हाशिरामा और टोबिरामा से बच निकलता है। इस दौरान नारुतो साकुरा की निगरानी में आराम करता है। साकुरा काफी परेशान होती है। नारुतो जाग नहीं रहा होता और ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी एक इन्फेक्शन से फाइट की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक वो एक चीख के साथ जागता है और कर्समार्क और नाइन टेल्स की पावर एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाती है कि बहुत ज्यादा चाकरा रिलीज होता है। वो खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि उससे निकलने वाला चाकरा उसे जला रहा है। साकुरा ये हीट महसूस कर सकती है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन अचानक जब हाशिरामा और टोबिरामा सामने आते हैं, नारुतो अपनी रिनेगान अवेक करता है और गेडो स्टैचू को समन करता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वो डेवा पाथ का इस्तेमाल करके टोबिरामा को धकेल देता है और एक चीख के साथ हाशिरामा को चेहरे से पकड़कर प्रेटा पाथ का इस्तेमाल करके उससे एनर्जी लेने लगता है। लेकिन हाशिरामा के पास इन्फिनिट स्टेमिना है, इसलिए ये ज्यादा मदद नहीं करता। और जब हाशिरामा सेज मोड इस्तेमाल करने लगता है तो ये नारुतो के लिए खतरा बन जाता है। साकुरा देख सकती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने लगा है और वो उसे धकेल कर साइड पर कर देती है। गेडो स्टैचू हाशिरामा और टोबिरामा पर बिजली गिराता है और उनकी बॉडी का काफी हिस्सा तबाह कर देता है और उन्हें रीजनरेट होना पड़ता है। साकुरा नारुतो को जगाने की कोशिश करती है, उसे रोकने के लिए मिन्नत करती है। सास्के उसे कम से कम बेहोशी में डालने के लिए गेंजुत्सु से अटैक करता है, लेकिन नारुतो की रेनेगान गेंजुत्सु को खत्म कर देती है। आखिर साकुरा नारुतो को शांत करने में कामयाब होती है। फिर जब उसकी रेनेगान डीएक्टिवेट होती है तो सास्के उसे गेंजुत्सु से अटैक करके बेहोश कर देता है। मिलकर वो सेंटर बिल्डिंग की तरफ भाग जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फौरन जोनिन से बात करते हैं, जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताते हैं। वहाँ काकाशी पहुँच जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि शियोरे ने हमला किया, नारुतो को काटा गया और हाशिरामा और टोबिरामा सेंजू के रीइंकार्नेटेड बॉडीज के साथ क्या हुआ। काकाशी ये सुनकर हैरान होता है और होकागे को बताने जाता है। अफसोस के साथ इस वजह से टीम 7 को चुनिंग एग्जाम से बाहर होना पड़ता है, क्योंकि वो स्क्रॉल हासिल करने में नाकाम रहते हैं। काकाशी नारुतो के कर्समार्क के फैलाव को रोकने के लिए एक सील लगा देता है। फिर नारुतो को योगा क्लैन कंपाउंड भेजा जाता है, जहां वो इंतजार करता है और ये देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं। कुछ आराम और चुनिंग एग्जाम्स के पहले राउंड के बाद नारुतो देखता है कि हिनाटा घर वापस आती है और नेजी के साथ बुरी तरह हारने के बाद काफी जख्मी होती है। नारुतो उसकी देखभाल करने का जिम्मा उठाता है। ये बात सुनकर वो काफी शर्मा देती है, लेकिन जब तक नारुतो उसके पास होता है वो दर्द को भूल जाती है। वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा कंफर्टेबल होने लगती है। नारुतो उसकी देखभाल का सिलसिला जारी रखता है। उसे कहता है कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा होगा। इस दौरान याशियोगा उससे बात करने के लिए बाहर आता है। वो हिनाटा का ख्याल रखने पर नारुतो का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो उसे फाइट के लिए ऑफर करता है। शुरू में नारुतो थोड़ा घबराता है, लेकिन हियाशी उसे कहता है कि ये ठीक है। हियाशी उसे ब्याकुगान एक्टिवेट करने को कहता है। वो नारुतो को बताता है कि ब्याकुगान गेंजुत्सु नहीं कास्ट कर सकता या रिनेगान की तरह ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन नहीं देती, लेकिन उसके पास जो 3 डोजुत्सु हैं उनमें से ब्याकुगान सबसे बेहतरीन परसेप्शन रखती है। वो उसे कहता है कि वो ब्याकुगान को टेनगेट्सु देखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अगर वो इन पॉइंट्स को सही तरह हिट करे तो वो बॉडी को बेकार कर सकता है। और अगर नारुतो नेजी को पीछे छोड़ना चाहता है तो उसे ये टेक्निक से सीखनी होंगी। और इसी तरह नारुतो और हियाशी जेंटल फिस्ट टेक्निक में ट्रेनिंग करते हैं। नारुतो के लिए मुश्किल बात ये थी कि वो अपनी बॉडी को अपने देखने और सोचने के हिसाब से मूव करवा सके। उसकी एक्यूरेसी काफी खराब थी। हियाशी उसे कहता है कि उसे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। उसे ब्याकुगान इस्तेमाल करते हुए अपनी उंगलियों से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जितना ज्यादा वो इसमें ट्रेनिंग करेगा उसका चाकरा कंट्रोल और एक्यूरेसी बहुत तेजी से बेहतर होंगे। नारुतो अपनी स्ट्राइक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो बहुत जल्द बेहतर हो रहा था और आखिर में जब हिनाटा ठीक हो जाती है, याशी उसे नारुतो के साथ ट्रेनिंग करने और रोब्स को दिखाने का कहता है। हिनाटा ये करती है और साथ ही उसे 8 ट्राइग्राम्स 64 पाम्स का इस्तेमाल भी सिखाती है। नारुतो अपनी रिनेगान, शारिंगान और ब्याकुगान की एबिलिटीज की वजह से ट्रेनिंग में काफी बेहतर हो जाता है। इन दो जुत्सु में जो एक चीज कॉमन है वो है अच्छा विजन, ब्याकुगान की डिटेल्स देखने की एबिलिटी, रिनेगान के साथ आने वाली नेचुरल एबिलिटीज और शारिंगान की कॉपी करने की एबिलिटी के साथ नारुतो का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये नेजी की अटेंशन हासिल करने के लिए भी काफी होता है। जब चूनिंग एग्जाम्स का फाइनल राउंड शुरू होता है, नारुतो और हिनाटा एग्जाम्स देखने का फैसला करते हैं। नेजी की फाइट किसी प्रॉब्लम के बगैर हो जाती है, लेकिन जब गारा की फाइट शुरू होती है वो वहाँ शुकाकू को रिलीज कर देता है। वन टेल सामने आता है और नारुतो को उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो सुसानो को समन करके फाइट रोकने और जितने पॉसिबल हो सके ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गारा का अटैक स्टेडियम तबाह कर देता है, जिससे बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। पैनिक और घबराहट के दौरान कोमोगाकुरे के शिनोबी हिनाटा को किडनैप कर लेते हैं। नारुतो शुकाकू को स्टेडियम से बाहर धकेल देता है। जब वो महसूस करता है कि उसे कुछ मदद चाहिए तो वो गेडो स्टैचू को समन करता है। इस फाइट के दौरान वो गारा से उसके टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू की पावर की वजह से अलग कर देता है। इसका नतीजा गारा की मौत होता है। प्रॉपर प्लानिंग करने के बावजूद वो अरोचिमारू के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं और उसे मार देते हैं। वो थर्ड होकागे बच जाता है और हमला रोक दिया जाता है। थर्ड होकागे भी डिमोनिक स्टैचू ऑफ आउटर पाथ को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हिनाटा के किडनैप होने का मसला सामने आता है।
याशी उसे नहीं ढूंढ पाते, उस स्टेडियम्स के सर्वाइवर्स में नहीं है और ना ही उसकी ब्याकुगान उसे मलबे के नीचे डिटेक्ट कर सकती है। पर वो ये नहीं जानते कि नेजी उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पिता के साथ हुए वाकये के इतराफ के बाद नेजी का दिल युगा की तरफ नरम हो गया था, लेकिन वो किडनैपर्स को हराने में नाकाम रहता है और जख्मी होकर वापिस आता है। नारुतो रेस्क्यू टीम में शामिल होता है। वो नेजी के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं और एक ट्रेनिंग कैंप की जगह पर पहुंचते हैं। टीम क्लूज तलाश करने लगती है और नारुतो की ब्याकुगान ट्रेल को स्काउट करने में कामयाब होती है। वो उन्हें ढूंढने में कामयाब होते हैं क्योंकि हिनाटा अपने बाल धीरे धीरे खींचकर उन्हें ऐसी जगह छोड़ रही होती है जो इस घने जंगल में सिर्फ ब्याकुगान के जरिए ही देखे जा सकते हैं। मिलकर वो उसे ढूंढते हैं और निंजास के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं। एक तेज अटैक से वो शिनोबी को हरा देते हैं और नारुतो हिनाटा को बचा लेता है। अचानक हिनाटा की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि उसका क्रश उसका हीरो बन गया होता है। मिलकर वो युगा कंपाउंड में वापस जाते हैं और वहाँ वो अमन से रहते हैं। थर्ड होकागे नारुतो की पावर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन एक रात जब वो सब सो रहे होते हैं उन पर साउंड 4 का हमला होता है। नारुतो को उसके बिस्तर से उठा लिया जाता है, लेकिन जब वो उसे लेकर जाने वाले होते हैं उन्हें नेजी और हियाशी पकड़ लेते हैं और नारुतो वहाँ गिर जाता है। हिनाटा नारुतो को आज़ाद करती है। हियाशी कंपाउंड में उनके होने की वजह पूछता है और वो कहते हैं कि वो नारुतो को उठाने आए थे। जब वजह पूछी जाती है वो कहते हैं कि उस पर एक कर्स मार्क है और उसके साथ वो ओरोचिमारू को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सिर्फ उस कर्स मार्क, कुछ ओरोचिमारू का डीएनए, शायद कुछ हाशिरामा सेंजू के सेल्स और इवल रिलीजिंग जुट्सु की जरूरत है। और जितनी ओरोचिमारू को नारुतो के बॉडी की ख्वाहिश थी, ये मुनासिब था कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए साउंड 4 और किमीमारू नारुतो को हिडन साउंड विलेज में वापस ले जाने के लिए आए हैं। नेजी उनसे मुकाबला करता है, लेकिन साउंड 4 के मुकाबले में वो काफी कमजोर है। हियाशी भी उनसे मुकाबला करता है, लेकिन उसकी पावर्स ओरोचिमारू के 4 फाइटर्स के मुकाबले में कम निकलती है। नारुतो अपने सुसानो का इस्तेमाल करके काफी अच्छी तरह फाइट करता है। वो थोड़ा फासला बनाता है, लेकिन वो अभी भी उस पर अटैक करते हैं और उनके अटैक पावरफुल हैं। नेजी को सीरियस इंजरी लगती है और नारुतो टूटने की कगार पर आ जाता है। नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स रेज में आने लगता है। इस वक्त नारुतो कंट्रोल में है। उसकी आंखें कमांड देती है और कुरामा उन पर हमला करता है। नारुतो अचानक कुरामा का अवतार बनाता है जो गोल्डन लाइट से बना होता है। वो इसे अपने सुसानो में लपेट लेता है और साउंड 4 को अटैक करता है। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता और वो सब मारे जाते हैं। नारुतो इससे बाहर आता है और नेजी के पास भाग कर जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ रहे। नेजी के वुंड्स काफी सीरियस होते हैं और उसका बहुत खून बह चुका होता है। वो अपनी तकदीर पर अफसोस करता है, लेकिन ये सोचता है कि शायद ये ऐसे ही होना था, अपने पिता की तरह किसी और को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाना। नारुतो उससे कहता है कि वो उसके साथ रहे और हिनाटा रोते हुए उसे कहती है कि वो उसे मरने नहीं देना चाहती। हियाशी भी वहाँ मौजूद है। वो भी अपने भतीजे पर रो रहा है। नेजी अपने घर वालों के गिर्द मुस्कुराता है और अपनी आखिरी सांस लेता है, लेकिन उसके बाद ज्यादा देर नहीं गुजरती कि एक और खतरा विलेज में आ जाता है। एक आदमी जो नारुतो जैसी आंखें लिए हुए है आता है और नारुतो को ढूंढने लगता है। पेन विलेज पर हमला कर रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि पेन सीरीज में इतनी जल्दी विलेज पर क्यों आया है। जवाब ये है कि नारुतो ने गैडो स्टैचू ले लिया है। पेन को इस स्टैचू की जरूरत है। ये 10 टेल्स का हस्क है और हर टेल बीस्ट के लिए कंटेनर है जिन्हें वो चुराने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन नारुतो ने अपनी रिनेगान के साथ इसे उनसे छीन लिया है। उसने ना सिर्फ अपने आप को इनके लिए मेन टारगेट बनाया है, बल्कि अपने आप को ऐसी खतरनाक फोर्स भी साबित किया है जो उनके प्लान को उस वक्त कमजोर कर सकता है जब वो फैसला करे। इसका मतलब है उसे मरना होगा। मजीद फायदे के तौर पर पेन उससे 9 टेल्स को ले लेगा और उसे मार देगा। विलेज में सब मिलकर फाइट करते हैं, लेकिन आखिर में पेन और उसके 6 पास बहुत ताकतवर निकलते हैं और वो तकरीबन सभी को खत्म कर देते हैं। नारुतो उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है और इस दौरान जिराया नारुतो को लेकर भाग जाता है, जितना दूर हो सकता है, जितनी तेजी से हो सकता है। नारुतो ये जानना चाहता है कि वो क्या कर रहा है और जिराया बताता है कि वो दुनिया को बचा रहा है। जब तक पेन के पास 9 टेल्स नहीं है, वो अपना प्लान पूरा नहीं कर सकता। मसला पेन से भागने में है, क्योंकि वो एक ग्रेट सेंसिटिव टाइप है, लेकिन वो आखिरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। नारुतो को ये भी नहीं पता कि जिराया कौन है, लेकिन जिराया को ये जरूर पता है कि नारुतो कौन है। वो नारुतो को बताता है कि वो वही है जिसके आने की प्रोफेसी की गई थी। नारुतो उससे कहता है कि वो उसे पेन से सामना करने के लिए वापस ले जाए, लेकिन जिराया कहता है कि वो उन्हें हरा नहीं सकता। नारुतो पूछता है कि फिर वो क्या कर सकता है। जिराया कहता है कि वो ट्रेन करेंगे और फाइट करेंगे जब तक वो उन्हें हराने के लिए काफी पावरफुल ना हो जाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें भागना होगा। वक्त गुजरता है और जिराया उसे ट्रेन करने लगता है। रेनेगान, रसिनगान, टोड समनिंग और मुख्तलिफ टेक्निक्स, नारुतो को सेज मोड यूज करना और 9 टेल्स को काबू में करना सिखाया जाता है। नारुतो अपने रेनेगान के जरिए इस पर काबू पा लेता है। वो हर पाथ के बारे में जानता है। वो एनिमल पाथ के समनिंग टेक्निक, प्रेडा पाथ के चाक्रा ड्रेनिंग टेक्निक, ह्यूमन और नराका पाथ के सोल मैनिपुलेशन,
अशूरा पाथ की बॉडी मैनिपुलेशन और डेवा पाथ की ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में सीखता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात वो आउटर पाथ के बारे में सीखता है, जो जिंदगी और मौत पर कंट्रोल रखता है, और उसकी एबिलिटी जो उसने गेडो स्टैचू कंट्रोल करने के लिए यूज की थी। 3 साल तक नारुतो पेन से सामना करने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। अकात्सुकी ने कोनोहा पे कब्जा किया हुआ है और उसके बाद से दुनिया भर से टेल बीस्ट को जमा करने में मसरूफ है। टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू में अभी तक नहीं डाला गया, बजाय इसके उन्हें विलेज के ऊपर एक मैसिव चिबाकू टेंसे में रखा जाता है। जिराया की मदद से नारुतो विलेज में दाखिल होता है। वो पेन से फाइट के लिए आया है। इस मकसद के लिए वो 6 पाथ से अकेला सामना शुरू करता है। वो अशूरा पाथ से शुरू करता है। वो इस पाथ से आने वाले वेपन्स का जवाब सुसानो के साथ देता है और इसे तबाह कर देता है। ह्यूमन और नराका पाथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन नारुतो अपनी समनिंग जुट्सु का इस्तेमाल करके गामाबुंटा के साथ उन पर अटैक करता है। एनिमल पाथ भी फाइट में शामिल हो जाता है और केकरे को समन करता है। मुझे पता है कि उसके पास बहुत सारे कूल और पावरफुल समनिंग्स हैं, लेकिन मैंने क्रैब को इसलिए चुना है क्योंकि मुझे ये पसंद है। क्रैब क्यूट है। क्रैब और शायद कुछ कम प्यारे समन्स गामाबुंटा को रोकते हैं जब नारुतो प्रेडा से लड़ता है। प्रेडा पाथ उसका चक्रा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नारुतो अपने सेज मोड का इस्तेमाल करता है तो वो पत्थर में बदल जाता है। नारुतो डेवा पाथ से फाइट करता है, जो गेडो स्टैचू के ऊपर खड़ा होता है। नारुतो नाइन टेल्स को समन करता है, उससे फाइट के लिए तैयार होता है। नागाटो नारुतो की विकास स्ट्रेटेजी पर हंसने लगता है, लेकिन नारुतो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। नागाटो कहता है कि नारुतो ने अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाए हैं। डेवा पाथ नारुतो पर चाक्रा चेन से हमला करता है ताकि नारुतो से नाइन टेल्स को अलग कर ले, लेकिन नारुतो अपनी रिनेगान की एक झलक से चेन्स को वापस भेज देता है। डेवा पाथ ये देखता है और अपनी रिनेगान की ताकत के साथ वो गेडो स्टैचू को नाइन टेल्स पर हमला करने के लिए हुक्म देता है। नारुतो और नाइन टेल्स सुसानो आर्मर में लिपटे हुए होते हैं। ये 2 मैसिव टाइटन्स डेसिमेटेड विलेज में लड़ते हैं। उनके अटैक से बनी शोकेस माउंटेन्स तक को तोड़ने की कोशिश करती हैं। पेन दूसरे टेल बीस्ट से चाक्रा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर चिबाकू टेंसे को नारुतो पर फेंकता है। नारुतो एक टेल बीस्ट बॉल के साथ इसे तबाह कर पाता है, लेकिन जब उसका ध्यान कहीं और होता है, एक रिकवर्ड प्रेडा पाथ उसके पीछे छुपके से आता है और नाइन टेल्स की कुछ पावर हासिल कर लेता है। उसके बाद वो इसे गेडो स्टैचू को दे देता है और 10 टेल्स अवेक हो जाती है। नागाटो जो अभी तक छुपा हुआ था फिर सामने आता है और उसका जिंचुरिकी बन जाता है। नारुतो नागाटो के मुकाबले कमजोर हो जाता है। 6 पाथ्स नागाटो की पावर के साथ काफी पावरफुल बन जाते हैं, लेकिन जब नारुतो मरने के करीब होता है तो वो सेज ऑफ 6 पाथ से मिलता है, जो उसे एक बार फिर अपना चाक्रा देता है। इस बार काफी ज्यादा होने की वजह से नारुतो का 6 पाथ सेज मोड एक्टिवेट हो जाता है। इस नई पावर के साथ नारुतो नागाटो के साथ बराबर फाइट करता है और 10 टेल्स उससे स्ट्रिप कर लेता है और उसे 6 पाथ चिबाकू टेंसे में सील कर देता है और बाकी टेल बीस्ट को अलग अलग फैला देता है। अमन वापिस आता है।